नमस्ते चैंपियंस। मैं हूं डॉक्टर आर और आज हम रिवाइज करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का कंप्लीट वन शॉट। इस चैप्टर से नीट में क्वेश्चंस अक्सर फ्लावर स्ट्रक्चर, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन और सीड फॉर्मेशन से आते हैं। इसलिए आज का गोल सिंपल है, 10 से 15 मिनट में पूरा चैप्टर क्रिस्टल क्लियर करना, एक स्मूथ कंसेप्चुअल फ्लो के साथ। तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक चीज से, फ्लावर की इंपॉर्टेंस। सबसे पहले समझो कि फ्लावर एंजियोस्पर्म्स का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। यही वो स्ट्रक्चर है जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होता है फ्रूट और सीड। बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लावर्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यही फर्टिलाइजेशन और सीड फॉर्मेशन का साइट होते हैं। फ्लावर डेवलपमेंट एक्चुअली हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। इनिशियली फ्लोरल प्राइमोडियम डेवलप होता है और ग्रेजुअली कंप्लीट फ्लावर स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। अब फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को समझते हैं। सबसे पहले आता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टेमन। स्टेमन फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसके दो मेन पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट और एंथर। फिलामेंट एक लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जो एंथर को सपोर्ट करता है। एंथर जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। हर लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। इस तरह एक एंथर में टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। यही माइक्रोस्पोरेंजिया अल्टीमेटली पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन देखें तो उसमें माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर क्लियरली समझ आती है। माइक्रोस्पोरेंजियम की वॉल में 4 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर्स और टैपेटम। आउटर लेयर्स मेनली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है टैपेटम। ये लेयर डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है और पॉलन डेवलपमेंट में क्रूशियल रोल प्ले करती है। अब समझते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोरोजेनस टिश्यू होता है, उसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल्स डेवलप होते हैं। ये सेल्स मियोसिस अंडरगो करते हैं। रिजल्ट में 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, जो जनरली टेट्राइड अरेंजमेंट में होते हैं। बाद में ये माइक्रोस्पोर्स सेपरेट होकर पॉलन ग्रेन्स बन जाते हैं। अब पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर को समझते हैं। पॉलन ग्रेन का साइज और शेप स्पीशीज के अकॉर्डिंग वेरी करता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। पॉलन ग्रेन की 2 वॉल्स होती हैं, एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन आउटर लेयर होती है और ये स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है। स्पोरोपोलिनिन एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट मटेरियल होता है जो हाई टेम्परेचर, एसिड्स और एल्कली को भी रेजिस्ट कर सकता है। एक्साइन में कुछ रीजन्स में ओपनिंग्स होती हैं जिसे जर्म पोर्स कहते हैं। यहीं से लेटर पॉलन ट्यूब एमर्ज करती है। इनर लेयर को इंटाइन कहते हैं, जो सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी होती है। पॉलन ग्रेन के अंदर जनरली 2 सेल्स प्रेजेंट होती हैं, वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल रिलेटिवली लार्ज होती है और पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन में हेल्प करती है। जेनरेटिव सेल लेटर डिवाइड होकर 2 मेल गैमीट्स प्रोड्यूस करती है। अब एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझना जरूरी है, पॉलन वायबिलिटी। पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचने से पहले वायबल होने चाहिए। पॉलन वायबिलिटी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, राइस और व्हीट पॉलन ग्रेन्स अप्रॉक्स 30 मिनट्स तक वायबल रहते हैं, जबकि कुछ स्पीशीज में पॉलन मंथ्स तक वायबल रह सकते हैं। अब फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरफ चलते हैं, पिस्टल। पिस्टल के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा पॉलन ग्रेन्स रिसीव करता है। स्टाइल एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करता है। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जहां फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होता है। अब ओव्यूल की स्ट्रक्चर को समझते हैं। ओव्यूल प्लेसेंटा से अटैच्ड होता है और अटैचमेंट पॉइंट को फ्यूनिकल कहते हैं। ओव्यूल के आउटर कवरिंग्स को इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं। इन इंटेग्यूमेंट्स के बीच एक स्मॉल ओपनिंग होती है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। लेटर पॉलन ट्यूब इसी माइक्रोपाइल के थ्रू ओव्यूल में एंटर करती है। अब समझते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। ओव्यूल के अंदर एक स्पेशल सेल डेवलप होता है जिसे मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं। ये सेल मियोसिस अंडरगो करता है और रिजल्ट में 4 मेगास्पोर्स बनते हैं। इनमें से जनरली 3 डीजेनरेट हो जाते हैं और सिर्फ 1 फंक्शनल मेगास्पोर सर्वाइव करता है। अब ये फंक्शनल मेगास्पोर आगे डेवलप होकर एम्ब्रियो सैक बनाता है। एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन में फंक्शनल मेगास्पोर 3 माइटोटिक डिविजन्स अंडरगो करता है, जिससे 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक फॉर्म होता है। एम्ब्रियो सैक में सेल्स का अरेंजमेंट स्पेसिफिक होता है। एक साइड पर एग एपरेटस होता है जिसमें एक एग सेल और 2 सिनर्जिड्स होते हैं।
ऑपोजिट साइड पर 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं। बीच में सेंट्रल सेल होती है जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। सिनर्जिड्स पॉलिन ट्यूब को अट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। अब चलिए पॉलिनेशन प्रोसेस को समझते हैं। पॉलिनेशन का मतलब है पॉलिन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर होना। पॉलिनेशन के 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है ऑटोगैमी, जिसमें पॉलिन ट्रांसफर सेम फ्लावर में होता है। सेल्फ पॉलिनेशन तब पॉसिबल है जब एंथर और स्टिग्मा क्लोज हो और दोनों का मैचुरेशन सिंक्रोनाइज्ड हो। ऐसे फ्लावर्स को क्लेस्टोगैमस फ्लावर्स कहते हैं, जहां क्रॉस पॉलिनेशन का चांस ऑलमोस्ट 0 होता है। दूसरा टाइप है जीटेनोगैमी। इसमें पॉलन ट्रांसफर सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स में होता है। जेनेटिकली ये भी सेल्फ पॉलिनेशन ही माना जाता है। तीसरा और मोस्ट सिग्निफिकेंट टाइप है जीनोगैमी, जिसमें पॉलन ट्रांसफर डिफरेंट प्लांट्स के फ्लावर्स के बीच होता है। ये ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन है। पॉलिनेशन के लिए एक्सटर्नल एजेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे कॉमन एबायोटिक एजेंट है विंड पॉलिनेशन, जिसे एनेमोफिली कहते हैं। ऐसे प्लांट्स में पॉलन ग्रेन्स लाइट और नॉन स्टिकी होते हैं और स्टिग्मा जनरली लार्ज और फेदरी होता है। कभी कभी पॉलिनेशन वाटर के थ्रू भी होता है, जिसे हाइड्रोफिली कहते हैं। ये रेयर फिनोमिनन है और वैलिस्नेरिया और ज़ोस्टेरा में देखा जाता है। सबसे कॉमन पॉलिनेशन मैकेनिज्म है एनिमल पॉलिनेशन, जिसे जूओफिली कहते हैं। इसमें इंसेक्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर्स होते हैं। इसलिए इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में ब्राइट कलर्स, फ्रेग्रेंस और नेक्टर प्रेजेंट होता है, जो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है। अब एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझते हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। प्लांट्स सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड करने के लिए कुछ मैकेनिज्म्स डेवलप करते हैं, जैसे टेम्पोरल सेपरेशन, जिसमें पॉलन और स्टिग्मा डिफरेंट टाइम पर मैच्योर होते हैं, स्पेशियल सेपरेशन, जिसमें एंथर और स्टिग्मा फिजिकली डिस्टेंट होते हैं, और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जिसमें पॉलन स्टिग्मा पर लैंड करता है लेकिन जर्मिनेट नहीं करता। अब पॉलिनेशन के बाद एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसे पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन कहते हैं। स्टिग्मा पर पॉलन लैंड करने के बाद केमिकल रिकॉग्निशन होता है। अगर पॉलन कंपैटिबल है तो पॉलन ट्यूब डेवलप होती है। ये पॉलन ट्यूब स्टाइल के थ्रू ग्रो करते हुए ओवरी तक पहुंचती है और माइक्रोपाइल के थ्रू ओव्यूल में एंटर करती है। यहाँ पर होता है एंजियोस्पर्म्स का मोस्ट यूनिक प्रोसेस, डबल फर्टिलाइजेशन। पॉलन ट्यूब 2 मेल गैमीट्स रिलीज करती है। एक मेल गैमीट एग सेल से फ्यूज करके जाइगोट 2n बनाता है। दूसरा मेल गैमीट सेंट्रल सेल के पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3n बनाता है। इसी डबल फ्यूजन प्रोसेस की वजह से इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। एंडोस्पर्म डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के टाइप्स में न्यूक्लियर और सेल्युलर एंडोस्पर्म इंक्लूड होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में कोकोनट वाटर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है। इसी के साथ जाइगोट डिवाइड होकर एम्ब्रियो डेवलप करता है। एम्ब्रियो के मेन पार्ट्स होते हैं कॉटिलीडेंस, प्लूम्यूल और रेडिकल। प्लूम्यूल फ्यूचर शूट डेवलप करता है और रेडिकल फ्यूचर रूट। अब सीड टाइप्स को समझते हैं। मोनोकॉट सीड्स में 1 कॉटिलीडन होता है, एग्जाम्पल है मेज। डाइकॉट सीड्स में 2 कॉटिलीडन्स होते हैं, एग्जाम्पल है पी। फर्टिलाइजेशन के बाद एक और ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है। फ्रूट्स 2 टाइप्स के हो सकते हैं, ट्रू फ्रूट्स जैसे मैंगो और ऑरेंज, जहां फ्रूट ओवरी से डेवलप होता है, और फॉल्स फ्रूट्स जैसे एप्पल, जहां थैलेमस भी फ्रूट फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है। चैप्टर के एंड में 2 स्पेशल फिनोमेना भी याद रखना जरूरी है। पहला है पार्थेनोपार्पी, जिसमें फर्टिलाइजेशन के बिना फ्रूट फॉर्मेशन हो जाता है। क्लासिक एग्जाम्पल है बनाना। दूसरा है पॉलीएम्ब्रियोनी, जिसमें एक ही सीड के अंदर मल्टीपल एम्ब्रियोज डेवलप हो जाते हैं। ये फिनोमिनन सिट्रस और मैंगो में देखा जाता है। और इसी के साथ कंप्लीट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स 1 शॉर्ट रिवीजन। तो चैंपियंस, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको क्लियर और यूजफुल लगा होगा। मैंने कोशिश की है कि जो कॉन्सेप्ट्स मेरे माइंड में थे उन्हें सिंपल और फास्ट वे में आप तक पहुंचा सकूं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और कमेंट में बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लगा और आप क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं, क्योंकि आपका फीडबैक ही मेडविजन को बेटर बनाता है। और हाँ, हमारा गोल है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का, जहां हम मिलकर नीट बायोलॉजी को सिंपल और पावरफुल बनाएंगे। अगर आप नीट 2026 के लिए सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेडविजन चैनल को सब्सक्राइब करके इस जर्नी का पार्ट जरूर बनिए।
मैं हूं डॉक्टर आर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। Until then, keep learning, keep revising, and stay focused.